रोड पे देखोगे आप ऊपर से पत्थर गिरते ही रहते हैं, धीरे 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 देखो कितने पत्थर आ जाते हैं हर बार, क्योंकि बर्फ के साथ कुछ ना कुछ स्किट होके नीचे उतरता ही है। देखिए भाई सामने बिल्कुल ऐसा माहौल आ गया है कि बस पूछो मत। और शायद ये जो रास्ता है ये पिन वैली को जाता है मेरे ख्याल से, बट श्योर नहीं हूँ मैं। अभी जो लोग ट्रैवल करना चाह रहे हैं ना, तो भाई प्लीज़ कोशिश करना कि 5 बजे से पहले अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ अगर आप काजा की तरफ जा रहे हो, क्योंकि काजा की तरफ ब्लैक आइस 101% बनेगी ही बनेगी। लगता है कि रोकी भाई भी हल्की स्पीड में चलते हैं, तो ये दिखा देता हूँ आपको। लगभग ऐसे पहाड़ों में 40 की स्पीड के आसपास है और 40 की स्पीड में ट्रैक्टर भागा जा रहा है। तो इतना हल्के में भी मत लो ट्रैक्टर को भाई। आपको सामने कितने भयंकर तरीके से जमा हुआ है ना, इस पे अब हल्की हल्की फ्रेश स्नो दिख रही है, अब बिल्कुल हल्की सी। और देखो भाई जहाँ पे भी है जो भी है सब जम गया है बिल्कुल। नाकों में तो नहीं थी ब्लैक आइस, लेकिन नाकों से नीचे उतरते वक्त आप देखोगे जगह जगह पे ब्लैक आइस बनी हुई और दोनों साइड में स्नो भी है। ये देखिए जैसे ये आ रहे हैं ना बीच में, देखो आप कैसे पत्थर आ रहे हैं। तो ये पत्थर ऐसे ही गिरते रहते भाई इस पूरे रोड पे। तो खतरनाक रास्ते, और आज हमारा पानी भी चल चुका है देखो, नहीं तो अभी तक जमा हुआ था बिल्कुल। जो बंदा पहली बार आता है ना उसको तो लगता है कुछ अलग सा ही, अजीब सा कि यार कहीं गिर ना जाए, कहीं ये कैसे रुके हुए हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस उनके मन में आते हैं। हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, हम थे काजा में और काजा से अब हम निकल रहे हैं वापस दिल्ली की तरफ। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टॉप कहाँ पे होगा। और आप मेरे पीछे जो खूबसूरत नज़ारे देख पा रहे हो ना, तो ये जो है ये अभी स्नो जो कल हुई है उसके बाद हुआ है, नहीं तो जब हम आए थे तो यहाँ बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ था। पर अब देख पाओगे आप कितना प्यारा और सुंदर नज़ारा हो गया है। तो ये सारे सुंदर नज़ारे और रात को हम कहाँ करेंगे कार कैंपिंग और क्या क्या होने वाला है वो सब देख पाओगे आप इस वीडियो में। तो चलो दोस्तों चलते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ सुंदर नज़ारे और हमारी कार कैंपिंग। देखिए भाई बिल्कुल ही सिंगल है अब तो, यहाँ पे सिंगल रास्ता, और ऊपर से ये जो बर्फ आ गई है ना, तो अगर थोड़ा सा भी दाएं बाएं होता तो स्किट हो सकता है। तो इन चीज़ों का तो थोड़ा सा ध्यान रखना ही पड़ता है, क्या कर सकते हैं, और कोई चारा नहीं है। अब हम आए थे तो सब कुछ बिल्कुल साफ था, और अब जा रहे हैं तो आप हालात देख ही सकते हो। और ऊपर वाले रास्ते को तो भाई एक गाड़ी गई है सिर्फ, तो निशान बना हुआ है सिर्फ, शायद ये धनखड़ वाला रास्ता हो। देखिए भाई सामने बिल्कुल ऐसा माहौल आ गया है कि बस पूछो मत। और शायद ये जो रास्ता है ये पिन वैली को जाता है मेरे ख्याल से, बट श्योर नहीं हूँ मैं, हो भी सकता है और नहीं भी, पर मेरे ख्याल से यही है पिन वैली के लिए। और आगे से देखिए अब रास्ता शुरू हुआ है और भी डेंजरस, पहाड़ एकदम खड़े और रास्ता कच्चा, और साइड में बीच में बर्फ, कभी बर्फ आ रही है कभी क्लियर आ रहा। भाई देखो अगर ऐसी कीचड़ है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर बर्फ आ रही है ना तो इशू हो सकता है, क्योंकि गाड़ी कहीं भी स्किट हो सकती है। रोड पे देखोगे आप ऊपर से पत्थर गिरते ही रहते हैं, धीरे 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 देखो कितने पत्थर आ जाते हैं हर बार, क्योंकि बर्फ के साथ कुछ ना कुछ स्किट होके नीचे उतरता ही है। और ये देखो हमारे इंतजार में खड़ी हुई गाड़ी, हम निकलेंगे तो ये जाएगी, क्योंकि रास्ता बिल्कुल ही सिंगल आ जाता है। 10 किलोमीटर आगे आए हैं, 15 किलोमीटर के आसपास, मतलब अगर आप काजा से कहो तो 25 किलोमीटर के आसपास आते ही बर्फ बिल्कुल ही कम होनी शुरू हो गई है, बिल्कुल हल्की हल्की है। रोड पे तो कहीं आसपास दिख भी नहीं रही। सामने देखो आप पहाड़ पे तो दिख रही होगी, पर उस पहाड़ पे हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, हमें अपनी साइड में कोई दिक्कत ना हो, बस यही चाहते थे। और अब यहाँ से क्लियर होना शुरू हो गया रोड धीरे धीरे। सामने बनी हुई है केव एक ऊपर, तो यहाँ पे जैसे क्या होता है, लोग जो हमारे में जैसे ऋषि मुनि बोलते हैं, तो इनमें जो होते हैं ना मोंक, वो करते हैं। देखो जगह जगह, और एक नहीं है काफ़ी सारी है, तो आप देख पाओगे काफ़ी सारी। इस साइड में तो नहीं उसी साइड में थी। और रास्ता देखो भाई कितना खतरनाक है भाई, ये भी डर ही रहता है ऐसे में। अगर मान लो जैसे स्नोफॉल वगैरह या कुछ स्टार्ट हो जाए ना बारिश, तो भाई वैसे तो देखो यहाँ पे बारिश होती नहीं है, लेकिन अगर बारिश हो जाए ना भाई तो आतंक मच जाएगा। तो ऐसी जगह पे तो हम कोशिश करते हैं दिन में ही निकल जाए, रोशनी में ही। आज हम थोड़े से 1-1.5 घंटा लेट हो गए गाड़ी की वजह से, पर ठीक है यार, अभी हम टाइम से हैं तो जल्दी ही निकल जाएंगे, और अंधेरा होने से पहले हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच भी जाएंगे। देखिए भाई पूरा कितना गंदा हो रखा है,
और साथ में है बिल्कुल ऐसे रेतीले पहाड़। और भाई हमारा पानी जम चुका है इसका वाइपर का, तो बार बार सिर्फ जब छींटे लगती है और हर 2 मिनट बाद छींटे लगती है। नहीं तो हमने पानी भी मारा था, पर पानी 2 ही मिनट चला और उसके बाद जम जाता है इसके ऊपर आके। और पहाड़ देखो भाई, इधर तो स्नो भी नहीं टिकती है, अंदर ही पी जाता है स्नो को। तो नहीं तो ये देखो दूसरी साइड में कितनी स्नो दिख रही है आपको, और इस साइड में बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। तो दोस्तों मतलब कितना खतरनाक रास्ता बना रखा लोगों ने, कितनी मेहनत की होगी। जिस टाइम ये रास्ता बना होगा ना भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी, क्योंकि इधर देखिए पहाड़ों को ऐसे काट काट के ऐसे बनाया हुआ है। और ये पहाड़ भी, ये तो चलो अच्छी चीज़ क्या है कि ये है बिल्कुल पक्के पहाड़। तो पक्के पहाड़ होने के कारण यहाँ तो इतने कोई स्लाइड वगैरह का डर होता नहीं है। अदरवाइज भाई दूसरी जगह तो ना, वो पीछे वाली जो थी ना, वो तो बिल्कुल ही कच्चे पहाड़ थे, वहाँ तो स्लाइड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे। तो ताबो रह गया 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर ही ये रास्ता ज़्यादा ख़राब है। उसके बाद ये थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, पर ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बेहतर हो जाएगा, पर यहाँ से तो बहुत अच्छा हो जाएगा। छोटे छोटे पुल, नदी, नाले क्रॉस करते करते, नाले तो भाई सारे जमे हुए हैं, सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिख रही है। चुके वापस ताबो, और ताबो में भी भाई साइड में हल्की फुल्की बर्फ है, बाकी ऊपर तो नहीं है पहाड़ों पे। तो क्योंकि जो लगी ना धूप, तो धूप लगने से वो बहुत जल्दी ही पिघल जाती है, क्योंकि पत्थर है ना, गर्म होते ही एकदम बिल्कुल मेल्ट कर देता है, टिकने ही नहीं देता। और ये हमारी गाय माता, साइड दो थोड़ा सा, हमें भी ताबो में भी हुई तो है। जो कल स्नोफॉल हुई है ना, वो दिख रही है ना, जो फ्रेश वाली थोड़ी थोड़ी, तो ये वही स्नो है जो कल हुई है। अदरवाइज जब हम गए थे तो कहीं भी स्नो का नामो निशान नहीं था। तो नीचे आते ही भाई रास्ते तो साफ हो गए, पर रास्ता पूरा सिंगल ही है, तो सिंगल पे चलने में इतनी दिक्कत नहीं है, रास्ता साफ होना चाहिए। तो आराम से 50-60 की स्पीड पे, 40 पे, कहीं 50 पे, कहीं 60 पे, ऐसे ही चला जा सकता है। लेकिन अगर अब रास्ता ही खराब हो तो भाई फर्स्ट सेकंड गियर में ही चलना पड़ता है, यही फर्क पड़ जाता है बस रास्तों का। फाइनली हमें हमारा ट्रैक्टर भी मिल चुका है, और यहीं पे शायद हमारी दूसरी गाड़ी होगी जो खाना वाना खा रहे हैं। तो कहाँ खा रहे हैं पता नहीं, गाड़ी कहीं वो दूर लगा दी क्या? अरे गाड़ी तो दिख नहीं रही, वो आगे खड़ी हुई है भाई। मिल गई हमें हमारी गाड़ी, तो यहाँ लगाते हैं गाड़ी और फिर खाते हैं खाना और फिर चलेंगे आगे। ये देखो हमारा रॉकी शाहपुरिया मिल गया है हमें वापस। भाई हम रुक गए हैं थोड़ा सा लंच वगैरह करने के लिए। पराठे देखो बिल्कुल तंदूर वाले, मस्त एकदम। क्या नाम है ढाबे का भाई? बौद्ध ढाबा। और इधर देखिए ये भी आ गए हमारे भाई, दोबारा मिल ही गए हमें। हम तो निकल गए थे, पर ये भाई फिर मिल गए। और इधर देखो चीबू, तो हमारे साथ ट्रैवल कर रही है चीबू और कुक्कू बेटा। और इधर एक ये बंदा भी है, इसको भी मान ही लेते हैं। बहुत खींच रहा था। अरे भाई आज तो रेल बना रखी है इसने। खाना वाना खाते हैं भाई यहाँ पे। चलो बैठते हैं, खाना खाते हैं और फिर करते हैं आपसे बात। भाई पराठे तो मस्त लग रहे हैं, देखो देखने में ही दिल खुश कर रहे हैं। पराठे तो हमारे आ चुके थे, पर हमें इतनी तेज भूख लगी हुई थी कि मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, बाद में ये वीडियो बनाएंगे, पहले थोड़ा आधा खा लेते। तो आधा पराठा खा चुके, भाई साहब को भी मिल गया, एक रोकी भाई बचे हुए, रोकी भाई भी बस खाएंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं आज। फाइनली 2 पराठे पेल के देखो अब हमारे चेहरे कैसे खुश खुश खिले हुए लग रहे हैं। कंटिन्यू 2.5 घंटे की, क्योंकि हम सारे भाई भूख लगी हुई थी जबरदस्त। बस एक हंडोरा भाई रह गया है, वो खा के और फिर हम निकल जाएंगे। अपनी गाड़ियाँ खड़ी हुई है और ट्रैक्टर ऑलरेडी हमने यहाँ से चालू कर दिया। पर नज़ारा देखो भाई शाम का, पर रात अब थोड़ी देर बाद हो जाएगी तो बहुत कुछ आपको दिखा नहीं पाएंगे, पर चलो देखते हैं, जो भी पॉसिबल हुआ आपको ज़रूर दिखाते हैं। अभी जो लोग ट्रैवल करना चाह रहे हैं ना, तो भाई प्लीज़ कोशिश करना कि 5 बजे से पहले अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ, अगर आप काजा की तरफ जा रहे हो। क्योंकि काजा की तरफ ब्लैक आइस 101% बनेगी ही बनेगी, क्योंकि दिन में ही इतना स्कीटी था और रात को जैसे ही अब सूरज ढलता है, ढलने के बाद वो जो पानी जमना शुरू होता है ना, वो बहुत भयंकर हो जाता है, बिल्कुल ब्लैक आइस हो जाती है। तो उससे थोड़ा बच के चलें, यही अपनी एडवाइस है, बाकी आपकी मर्जी है। और वो देखिए रोकी भाई निकल गए हैं, हम सबसे लेट है। और हवा देखो भाई इतनी तेज चल रही है, आपको ये हिलते हुए दिख रहे होंगे ना। 5 मिनट भी बाहर खड़े होते ही ऐसी ठंड लगती है। नहीं भाई साहब, ठंड का आलम जबरदस्त है ना? बुरी हालत है, ठंड लग रही है बाहर।
बाहर अच्छी चल रही है। अब गाड़ी नहीं ये हवा की ठंड है ना, तो जैसी गाड़ी में अंदर बैठेंगे ना फिर नहीं लगेगी। तो ये था भाई वो ढाबा, बोध ढाबा कैफे, हर्लिंग, स्पीति वैली में ही पड़ता है हर्लिंग। तो यहाँ खा सकते हो, ठीक ठाक खाना था। शाम हो चुकी है और जर्नी भी दोबारा चालू हो चुकी है, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कल तक हम मनाली पहुंच जाएं। तो देखते हैं फिर मनाली में क्या धूम मचने वाली है, क्या कुछ नया करेंगे वो आप देख ही लोगे। और अब भाई सूखे पहाड़ आ गए और हमें आज थोड़ा सा 8 साढ़े 8 बजे तक ड्राइव करनी है। लेकिन जैसे ही हम नाको पहुंचेंगे ना, नाको के बाद रास्ता बिल्कुल साफ है, तो कोई इशू आएगा नहीं, तो इसलिए हम ड्राइव कर सकते हैं। पर ये घाटियां हैं ना भाई, देखो पत्थर ऊपर कैसे रुके हुए हैं, ऐसा डर लगता है नीचे से निकलते हुए कई बार तो कि कहीं यार सीधा ऊपर ही ना आए, 1 मिनट में ही कहानी खत्म हो जाती है भाई। पर इतना जल्दी भाई ये पत्थर हिलते नहीं, क्योंकि यहाँ बारिशें वगैरह होती नहीं, तो इस कारण मिट्टी वगैरह स्किट होती नहीं। पर ये देखो हर एक मोड़ के बाद पहाड़ का रूप ही बदला हुआ है, कलर ही दूसरा है। वो देखो पक्के पहाड़ दिख रहे थे और ये देखो बिल्कुल एकदम ऐसे है रेतीले से, रेत और पत्थर दोनों मिक्स। और अब हम चलेंगे थोड़ा सा स्पीड से, थोड़ा ध्यान देते हुए। लगता है कि रोकी भाई भी हल्की स्पीड में चलते हैं, तो ये दिखा देता हूँ आपको। लगभग ऐसे पहाड़ों में 40 की स्पीड के आसपास है, और 40 की स्पीड में ट्रैक्टर भागा जा रहा है। तो इतना ही हल्के में भी मत लो ट्रैक्टर को भाई, देखियो खींचम खींच में, इसलिए इसको डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा। मगर ठीक है, उसकी स्पीड कम हो, इससे अच्छा है उसको जाने देते हैं खींच के, क्योंकि हमें रात को इकट्ठे ही रुकना है। फिर हम पहुंच चुके हैं वापस यहीं पर जहां से हमने समोसे वगैरह खाए थे। यहाँ से मलिंग नाला है 30 किलोमीटर, और हम हैं अभी सुमधो में। तो सुमधो से आगे है जो ये जितना भी एरिया है ना, ये आता है। अभी तक हम थे स्पीति में, और स्पीति से निकलकर किन्नौर डिस्ट्रिक्ट हो जाता है शुरू। तो ये देखिए सामने हमने एंट्री कराई थी, शायद जाते वक्त भी करानी पड़े। तो हम पहुंचने वाले हैं मलिंग नाला, और मलिंग नाला के आसपास देखिए बर्फ तो काफ़ी है, पर इतनी भी नहीं है कि हमें डिस्टर्ब करे या कहीं प्रॉब्लम करे। तो ऑलमोस्ट सही है, नाकों में इतनी बर्फबारी नहीं हुई तो है, बट बहुत हल्की कहीं कहीं दिख रही होगी आपको, वो आपको दिखा भी देंगे अभी आगे चल के। ये देखिए रास्ता तो ये थोड़ा सा काम चल रहा है मेरे ख्याल से इसमें मलिंग नाला में, तो बीच बीच में टूटा हुआ है थोड़ा थोड़ा, नहीं तो बाकी भाई जो हाईवे है पीछे का वो एकदम मस्त मक्खन मलाई है। और ये सामने दिखने ही लग गया नाला, आपको दिखाते हैं कितना भयंकर तरीके से जमा होता है भाई। ये देखिए जो आपको दिख रहा है ना ये सामने पत्थर सा, ये पत्थर नहीं है, पूरी की पूरी स्नो हो रखी है। और इधर देखिए एक गाड़ी आ रही है, तो उसको देते हैं साइड थोड़ा सा। ये देखो भाई इधर से निकल रहा है पानी, और इधर से थोड़ा सा ध्यान से चलना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो गाड़ी स्किट हो सकती है। और दिख रहा आपको सामने कितने भयंकर तरीके से जमा हुआ है ना, इस पे अब हल्की हल्की फ्रेश स्नो दिख रही है, अब बिल्कुल हल्की सी। और देखो भाई जहाँ पे भी है जो भी है सब जम गया है बिल्कुल। और ये सिर्फ मलिंग नाला में ही दिखेगा आपको, आगे थोड़ा सा आगे निकलते ही फिर कुछ नहीं दिखेगा। अब देखो यहाँ पे बिल्कुल हल्की हल्की स्नो है, और जो पानी जमा हुआ था वो सिर्फ मलिंग नाला में ही जमा हुआ है। दिखने लगी नाकों की लाइटें, अदरवाइज आपने देखा होगा बीच में कोई एक आध छोटा गांव आता है, इतनी लाइटें इकट्ठी आती ही नहीं कहीं पे। 7:27 और हम पहुंच चुके हैं नाको में। और नाको में भाई बिल्कुल भी स्नो नहीं है, बिल्कुल हल्की हल्की आप देख पाओगे। दुकानों के आगे जो पड़ी हुई ना सिर्फ वही है, और आगे खड़ी हुई है बस। भी निकल जाते हैं हम यहाँ से और आगे देखते हैं। हमारी गाड़ी पता नहीं बीच में कहाँ रह गई थी, तो आ तो गई है वो। ये देखो जब तक हम रुक जाते हैं 1 मिनट वो भी आ जाएगी, फिर साथ ही निकलेंगे यहाँ से। नाको में तो नहीं थी ब्लैक आइस, लेकिन नाको से नीचे उतरते वक्त आप देखोगे जगह जगह पे ब्लैक आइस बनी हुई, और दोनों साइड में स्नो भी है। बेशक हल्की हल्की है, पर ये देखो नीचे में पूरे में ब्लैक आइस है, और बड़े ध्यान से ही चलानी पड़ेगी यहाँ गाड़ी, क्योंकि एक तो यहाँ टर्न है, और दूसरा ब्लैक आइस होने के कारण जैसे ही टर्न आएगा ना फिसलेगी गाड़ी, तो थोड़ा सा संभल के ही चलना चाहिए ऐसे रास्तों पे। तो भाई का तो समझ ही नहीं आ रहा। अब ये देखो खाप के पास पहुंचने वाले हैं, जो संगम है ना वहाँ पे भी ज़्यादा बर्फ है नाकों से। तो ये पता नहीं कैसे भाई, कभी तो कहीं तो इतनी ज़्यादा है, कहीं बिल्कुल कम है।
आपको जो दिख रही है ना राइट साइड में सफेद सफेद, ये पूरी बर्फ है। और नीचे देखोगे तो पूरी ब्लैक आइस है। तो आज की रात तो भाई ब्लैक आइसों पे ही गुजर रही है धीरे धीरे, पर इतनी ज्यादा भी नहीं है स्नो की दिक्कत दे हमें, क्योंकि ये देखिए जहाँ ब्लैक आइस बनी हुई है ना वहाँ पे उन्होंने मिट्टी डाली हुई है। तो प्रशासन ने काम तो किया, ऐसा नहीं कि नहीं कर रही, क्योंकि भाई इनको भी पता है कि रात को कोई हादसा हो सकता है। क्योंकि देखो चलो हम तो ट्रैवलर हैं ना भी चलें, लेकिन जो गाड़ियां हैं ट्रक वगैरह है वो तो जाते ही हैं ऊपर माल लेके। और बर्फ काफी नीचे तक है भाई, वहां से नाकों से तो काफी, मेरे ख्याल से ना करते हुए भी 10-12 किलोमीटर तो नीचे आ चुके हैं हम, फिर भी काफी बर्फ दिख रही है। अपने आगे खाप संगम जो है, संगम में पहुंचने वाले हैं, 1 मिनट में ही पहुंच जाएंगे। तो संगम से निकलेंगे आगे। और भाई पहाड़ आपको दिख ही रहे हैं कैसे जबरदस्त है ना। ऐसा डर होता है लोगों को कि कहीं भाई ऊपर, नए बंदे के लिए तो भाई बहुत ज़्यादा डर वाली बात हो जाती है। वो खाप का पुल, और वो है एक सिंगल रेस्टोरेंट जो हम तब से आ रहे हैं तब से यही एक सिंगल रेस्टोरेंट है जो नीचे है। ये भी बंद हो चुका है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ हवा बहुत तेज चलती है। आप देख रहे होगे ऊपर झंडे जो हिल रहे हैं ना, इतनी जबरदस्त है। इस एरिया में तो हम खड़े भी नहीं हो पाए थे जब सामान ले रहे थे, नहीं भाई साहब? सही बात है, बहुत हवा चल रही थी उस टाइम तो मतलब ऐसा हाल था कि बस पूछो मत। ये सामने कैसा अलग ही लग रहा है ना, पहाड़ों पे बसे हुए जो गांव होते हैं ना वो बहुत ही ऑर्गेनाइज से लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी लाइटें अलग से चमकती है हाइट में। हमारे जो शहर होते हैं वो इक्वली होते हैं, तो इतना कोई खास दिखता नहीं है। तो ये फर्क होता है, पहाड़ों पे जो लाइटें दिखती है ना आपको जगमगाती हुई, वो बिल्कुल ही अलग होती है, दूर से आपको दिखनी शुरू हो जाती है। पहुंच चुके हैं पू, क्योंकि भाई यहाँ से अगर आप कभी भी आ रहे हो तो पू में होता है लास्ट पेट्रोल पंप है। पू के पेट्रोल पंप के बाद आपको सीधा पेट्रोल पंप मिलता है काजा में। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि पू में अपनी गाड़ी को रिफिल करा ले, ताकि आप काजा तक कोई दिक्कत ना पड़े। तो पू वाला भी पेट्रोल पंप है वो सिर्फ और सिर्फ दिन में खुला होता है भाई, अभी बंद हो चुका है। मान लीजिए अभी सिर्फ 9 बजे है, तो अपने टाइमली अपनी को रिफिल करा के तभी निकले। ये देखिए जैसे ये आ रहे हैं ना बीच में, देखो आप कैसे पत्थर आ रहे हैं। तो ये पत्थर ऐसे ही गिरते रहते भाई इस पूरे रोड पे। तो कोशिश करो हमेशा एक तो दिन में निकलने की। ये देखो देखो आप कैसे पत्थर आ रहे हैं, पूरे रोड पे ही बुरा हाल है भाई। जहां पे भी देखोगे ना, हर 500 मीटर, मैं कह रहा हूँ आपसे बात करूंगा इतने में ही मैं आपको 10 जगह ऐसी दिखा दूंगा जहाँ पत्थर रोड के बीच में आ रखे हैं। और ये पत्थर वो है जो तकरीबन प्रशासन साफ कर देता है, पर ये फिर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पत्थर गिर ही जाता है। और भी दिखाता हूँ आपको मैं, रास्ता इतना खतरनाक है कि हर आधा किलोमीटर पे 2-4-5 पत्थर तो ऐसे गिरे मिलते हैं बिल्कुल फ्रेश, कि जैसे अभी गिरे हो। तो भाई ऐसे रास्तों को तो थोड़ा सा स्पीड से ही पार कर लो तो बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बहुत रिस्की है एरिया। आप खुद ही देख पा रहे होगे, बिल्कुल खड़े पहाड़ है। और मेरे ख्याल से कल बारिश हुई है, उसके कारण हल्की सी मिट्टी भी सरक जाती है ना, तो उससे ही वो पत्थर नीचे गिरने शुरू हो जाते हैं। तो भाई फाइनली एक लोकेशन मिली हमें, काफ़ी अच्छी थी, बहुत बड़ा ग्राउंड था। ये देखो दूर दूर तक खुला हुआ है। हमारी 3 गाड़ियाँ पहुँच चुकी है, एक ट्रैक्टर नहीं पहुँचा है। और हमने खोल दिया अपना रूफटॉप टेंट। टेंट के अंदर जाएंगे, आराम से रेस्ट करेंगे, क्योंकि भाई थके हुए हैं। देखो पूरा दिन भागम भाग, और एक तो भाई -25 से अगर आप आ रहे हो ना, तो आपको यहाँ आके अभी टेम्परेचर है -3-4, और -3-4 तो हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ है ही नहीं दीपक भाई? बिल्कुल सही। अब ऐसा लग रहा है जैसे -3-4 तो बोला हमारे लिए है ही कुछ नहीं, नॉर्मल सा लग रहा है। तो यही फ़र्क होता है भाई। तो टेंट में रखते हैं वो, क्योंकि हम खाना वाना खा के ऑलरेडी आए हुए हैं, जो हल्का फुल्का खाना भी होगा अगर इच्छा हुई तो बना लेंगे। ये देखो भाई ट्रैक्टर तो अपना पहुंच गया है, और अभी अभी पहुंचा है, क्योंकि भाई ये 1 घंटा तो लेट हो ही जाता है। तो ट्रैक्टर लग गया है वहाँ पे, जंबो अपना अलग ही दिख रहा है। इस गाड़ी की छत के ऊपर से भी इतनी है हाइट और बची हुई है कि इसके ऊपर से दिख रहा है। तो भाई पहुँच चुके हैं, भाई ने भी भाई बहुत हिम्मत मारी और टाइमली पहुँच ही गया। तो भाई वापस आ चुके हैं अपने टेंट में, और संजय भाई भी ऑलमोस्ट सोने की तैयारी कर चुके हैं। हम भी अब सो रहे हैं। तो संजय भाई को भी गुड नाइट। और भाई आज नींद आएगी परफेक्ट। क्यों आएगी? क्योंकि भाई ठंड नहीं है यहाँ पे, -1 या 2 डिग्री है, और हमारे लिए -1, 2, 3 डिग्री
कोई मायने नहीं रखता। मैक्सिमम जाएगा तो -6-7 चला जाएगा रात को। हम थे अभी -25-26 में, और 25-26 से -6-7 बहुत कंफर्ट होता है। तो भाई अभी सोते हैं, क्योंकि रात को बज चुके 11:30। हम कर रहे थे काम, क्योंकि एडिटिंग वगैरह करनी थी, तो वो हो चुकी है। और अब सोते हैं। तो सभी भाइयों को गुड नाइट। तो सुबह के बज चुके हैं 8:30 और हम सारे निकलने की तैयारी कर रहे हैं। पैक कर दिया फटाफट, क्योंकि भाई टाइम कम था। और भाई अभी जाएंगे, सबसे पहले तो नहाएंगे, और नहाने के बाद देखते हैं हम कि आगे कहाँ तक पहुँचेंगे। वैसे हमारा टारगेट आज मनाली पहुँचने का। तो निकलते हैं, गाड़ी स्टार्ट ही है अपनी। चले लो कि भाई, चलो चलो डन। इस सामने दिख रहे सुंदर पहाड़, और ये पूरी की पूरी जो फ्रेश स्नोफॉल है ना, हमने नीचे की थी यहाँ पे कार कैंपिंग। और नज़ारे देखिए क्या सुंदर। और भाई स्नो अच्छी खासी आई हुई है, जबकि नाकों में बिल्कुल कम थी, ताबों में बिल्कुल कम थी, काजा में बहुत अच्छी स्नो थी। और यहाँ देखो बिल्कुल नीचे तक भी काफ़ी अच्छी स्नो आई हुई है। रास्ते वही हैं जैसे हम छोड़ के गए थे 2 दिन पहले। वही मतलब पत्थर बीच बीच में कहीं हर जगह आते ही रह रहे हैं, क्योंकि भाई ये रास्ता देखो ना ऐसा है। और 2 दिन पहले ही यहाँ पे बर्फबारी भी हुई है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ऊपर बिल्कुल साफ दिख रही थी, बहुत ही ज़्यादा मतलब हैवी स्नोफॉल हुआ है। इस पहाड़ पे भी हुआ है, ऊपर चोटी पे तो दिख रहा है, लेकिन हम इसके चल रहे हैं बिल्कुल नीचे से, तो नीचे से दिख नहीं रहा। और उधर देखिए सामने पूरी स्नो पीक्स है। और यहाँ पे भी भाई रात को रुके ना, हमें लगा कि यार, क्योंकि एक तो हम -25-26 में से आए थे, तो इतना फर्क नहीं पड़ा। नहीं तो टेम्परेचर -7-8 डिग्री तो रात को भी गया है। हमारी गाड़ी में भी पानी आ गया है देखो, नहीं तो पानी आ ही नहीं रहा था। और ये देखो भाई ऊपर किसी का महल है शायद, वो देखो बिल्कुल टॉप में है ना, जबरदस्त लग रहा है। ये देखिए इधर, नहीं यार प्रॉपर दिख ही नहीं रहा, अभी ये साफ नहीं हो रहा क्योंकि इस पे वो है। तो ये सामने है वो महल, और हम निकल गए हैं आगे। इससे बिल्कुल थोड़ा सा दूर ही हमने नाइट स्टे भी किया था। तो ज़्यादा देर यहाँ टाइम वेस्ट ना करके, क्योंकि हमारी सारी गाड़ियाँ निकल चुकी है। और दीपक भाई तो नहा धो के रेडी भी हो गए होंगे मेरे ख्याल से। हमने दिख रहा वो पॉइंट जहाँ पे लोग नहाते हैं, आगे थोड़ा सा आगे है बस। और वहाँ जाएंगे, वहाँ नहाएंगे बढ़िया, और फिर निकलेंगे। यहाँ सल्फर का पानी है, बीमारियों के लिए बहुत अच्छा होता है। थोड़ा सा आगे चल के हो। खतरनाक रास्ते, और आज हमारा पानी भी चल चुका है देखो, नहीं तो अभी तक जमा हुआ था बिल्कुल। और अब ये खुल गया है, क्योंकि भाई यहाँ के ये हो गया कि अभी -1 या 2 है। रात को -8-9 तक गया था, और अब बिल्कुल सही है। टेम्परेचर मस्त हो गया है, और आगे आगे अब टेम्परेचर मस्त ही रहेगा। मनाली में भी इतनी ठंड नहीं होगी, बड़ी नॉर्मल ही ठंड होती है मनाली में। तो ऊपर जाके थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है। भाई ऑलरेडी पहुँच चुके हैं नहाने के लिए, लाइन में है, कतार में लग चुके हैं। तो बस दीपक भाई यहाँ से आएंगे, उसके बाद हमारा नंबर आएगा। ओके, हो चुके हैं रेडी। संजय भाई एकदम टन। अब संजय भाई निकलेंगे दिल्ली की तरफ, और हम भी नहा धो के बिल्कुल फर्स्ट क्लास रेडी हो चुके हैं। और हम निकलेंगे अब मनाली की तरफ। तो देखते हैं कहाँ तक संजय भाई को, जहाँ तक बस में मिलेगी ना, वहाँ से फिर निकलेंगे आगे। तो निकलते हैं यहाँ से। पर भाई जो फील आ रहा है ना, अभी नहा धो के शरीर एकदम गर्म पानी और खोलता हुआ, ऐसा शरीर खोल दिया, बॉडी का रोम। मैं तो फिर भी जल्दी निकल गया था। दीपक भाई तो पूरा का पूरा आधा पौना घंटा लगा के आए हैं अंदर। तो अब निकलते हैं यहाँ से और कहीं करते हैं बढ़िया ब्रेकफास्ट। राइट साइड में रास्ता जा रहा है काम्पियो और कल्पा की तरफ जाता है। तो वो तो हम अब की बार करेंगे नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर में हमने कर लिया था। तो अब की बार हम सीधा ही निकल रहे हैं, बस फटाफट मनाली पहुँच जाएँ। काफ़ी दिन हो गए हैं, क्योंकि हमने अब की बार बड़े धीरे धीरे ब्रेक ले लेके ही अपनी जर्नी की है पूरी। पहुंच चुके हैं, और पूछ तक तो ट्रकों की नीचे जो प्रोजेक्ट चल रहा है ना, इसके कारण ऐसी लाइन लगी होती है। अदरवाइज भाई अब इससे आगे हमें ट्रक बहुत कम मिलेंगे, सिर्फ लोकल गाड़ियां ही मिलेंगी। 10 दिन के बाद हरियाली दिखनी शुरू हो गई है, और अब आगे आगे हरियाली ही रहेगी। अब तो हम ऐसे ड्राई डेजर्ट में तभी जाएंगे जब हमें जाना होगा लद्दाख, नहीं तो भाई अपना आराम से अब ग्रीनरी में सांस ही खुल के ऐसा अजीब सा आ रहा है, फ्रेश सा। तो भाई वापस दोबारा खाने की तलाश में। ब्रेकफास्ट अभी तक कोई ढंग का ढाबा मिला नहीं है, तो जैसे ही ढंग का ढाबा मिलता है रुकेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, और उसके बाद फिर गाड़ी जाएगी खींच के। फिर नहीं रुकेंगे हम कहीं भी। पर एक बार जलोरी में पूछना पड़ेगा कि भाई जलोरी पास में खुला हुआ है या बंद हो गया, क्योंकि कल बर्फबारी जो हुई है ना, उसमें कितनी बर्फ़ हुई है। क्योंकि काफ़ी बार होता है कि
वो रास्ता बंद हो जाता है। और ऊपर देखो भाई कितनी दूर तक वो बनाए हुए ना, प्रोजेक्ट वालों ने ऐसी कटिंग की हुई है कि बस पूछो मत। के अंदर पूरे के अंदर प्रोजेक्ट है, तो ऐसा जबरदस्त कटिंग हो रखी इस पहाड़ की कि बस पूछो मत। ये देखो पूरा का पूरा पहाड़ काटा हुआ और ये सब कुछ इसके अंदर ही चल रहा है, टनले ही टनले हैं जगह जगह। तो भाई एक पहाड़ कई बार ऐसा लगता है कि बिल्कुल खोखले हो गए हैं टनलों से। पर रास्ता ये है कि भाई टूटा है, कहीं सही है, कहीं सही है तो बहुत अच्छा है। और आगे देखो अब तो पूरे लैश ग्रीन पहाड़ आने लग गए, तो अब आएगा मज़ा वीडियोग्राफी का भी। भाई कुछ सुंदर नज़ारे। और यहाँ रुके हुए हैं हम ब्रेकफास्ट के लिए। ये देखो शिवी खेल रही है नीचे। ये देखो देखो कहाँ से घुसेगी शिवी। आजा 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 आजा, इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ शिवी। तो ये इधर बस अब पराठे ऑर्डर किए हुए हैं, पराठे खाते और मिलते हैं। और वो देखो हमारा जंबो भी आ गया आ गया। फाइनली ब्रेकफास्ट हो चुका है। आखिरी हमने दोबारा चाय ऑर्डर कर दी क्योंकि वो ठंडी चाय थी। तो अब भाई यहाँ से हंडोरा भाई और रोकी भाई हो रहे हैं अलग अलग, क्योंकि ये दोनों जाएंगे शिमला की तरफ और हम निकल रहे हैं मनाली की तरफ। तो रोकी भाई, हाँ जी चलो ठीक है, फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। एक ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। चलो दीपक भाई। तो भाई ये हंडोरा ही रह गया है हमारे पास ले दे के, बस इसको भी कहते हैं अलविदा। और अब भाई देखते हैं अगली ट्रिप कब प्लान होगी, क्योंकि देखो प्लानिंग का आजकल पता ही है आपको, हर आदमी अपने अपने काम में व्यस्त है। जिसको जहाँ टाइम मिलता है वो ट्रिप रेगुलर करता ही है। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। तो फाइनली 2 गाड़ियाँ हो चुकी है अलग, और अब थोड़ी देर बाद भाई साहब की बारी है। मैं भी अलग हो जाऊंगा तो दिल्ली के लिए। भाई साहब भी दिल्ली की तरफ निकल जाएंगे और हम जाएंगे अब सीधा मनाली की तरफ। तो निकलते हैं यहाँ से और अब खींचते हैं गाड़ी, क्योंकि अब भाई शाम को नहीं तो हम लेट हो जाएंगे, 9-10 बज जाएंगे हमें पहुँचते पहुँचते। पहुँच चुके हैं कड़छम डैम पे। ये देखिए क्या सुंदर नज़ारा है भाई। और रोड इससे पहले का भी ऑलमोस्ट सारा सही ही है, तो अब हमें रोड वोड की तो इतनी टेंशन है नहीं। बस हम थोड़ा सा रुकेंगे रामपुर, भाई साहब को रामपुर से दिलाएंगे बस और फिर निकलेंगे। धीरे धीरे ऐसे सुंदर पुलों को क्रॉस करते करते हम पहुंच जाएंगे रामपुर। और रामपुर पहुंचते ही उससे पहले तो आएगा किन्नौर गेट। किन्नौर गेट क्रॉस करेंगे, उसके बाद आएगा रामपुर। तो ये देखिए यहाँ पे एक बार में एक ही गाड़ी जाती है, तो दूसरी साइड वालों को वेट करना पड़ता है। खूबसूरत नज़ारे और प्यारे से रोड को एंजॉय करते हुए हम बस पहुंचने वाले हैं किन्नौर गेट। और किन्नौर से फिर हम शिमला के लिए मतलब शिमला का जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें आ जाएंगे। पर रास्ते देखो कितने ब्यूटीफुल है भाई। तो आप दूर तक आपको गाड़ियाँ चलती दिखेगी, वो भी ऐसे जैसे पहाड़ के अंदर घुसी हुई गाड़ियाँ। कहीं भी मतलब ऐसा नहीं कि पहाड़ साइड में हो, हर जगह पहाड़ के नीचे ही है गाड़ियाँ। और दूर तक आप देखोगे कटिंग ही दिखेगी आपको। तो भाई किस तरीके से जैसे छतरी है ना, छतरी की तरह बना हुआ है। और हमें यहीं रुकना पड़ेगा क्योंकि बस आ रही है, तो बस को क्रॉसिंग देनी पड़ेगी। बस को क्रॉसिंग करना है तो भाई रुकना ही पड़ेगा। बाकी नॉर्मल गाड़ियाँ इजीली क्रॉस हो जाती है एक दूसरे से। तो खूबसूरत नज़ारों के साथ, और ये अलग ही लेवल है। यहाँ से ड्राइव करने का जो एक्सपीरियंस है वो अलग ही आता है। थोड़ा सा डरावना तो होता है नए बंदे के लिए। जो बंदा पहली बार आता है ना, उसको तो लगता है कुछ अलग सा ही, अजीब सा कि यार कहीं गिर ना जाए, कहीं ये कैसे रुके हुए हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस उनके मन में आते हैं। पर जैसे आप 2-3 बार आ जाते हैं ना, फिर आपके लिए बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। देखिए बस भी कैसे जा रही है, सोचो कितना हैवी कटिंग कर रखी है, क्या मज़ेदार है। सिर्फ यही फीलिंग लेने के लिए लोग स्पीति वैली की तरफ आते हैं। है भाई किन्नौर गेट, और किन्नौर गेट को हम कर रहे हैं क्रॉस। तो हमारी गाड़ियाँ आज रुकी नहीं थी, क्योंकि जाते वक्त सारी चीज़ें देख के रिकॉर्ड करके तब निकले हैं। तो भाई जिन लोगों ने नहीं देखा था वो रुके हुए हैं, आराम से एंजॉय कर रहे हैं नेचर का। क्योंकि ये जा रहे हैं घर, हम तो भाई पहाड़ों वासी ही हो रखे हैं और पहाड़ पे ही रहना है। तो नेचर तो हमारे साथ हमेशा ही रहती होती है। पहुँचे भाई लूरी पहुँचते ही बस मिल गई भाई को, और भाई निकल गए हैं। और हम भी अब निकल रहे हैं नीचे जलोरी की तरफ। तो दोस्तों ये थी हमारी जर्नी -25 से, और
एवरेज 4-5-6 डिग्री टेम्परेचर में। और भाई काफ़ी मज़ा आया। पर ये इस ट्रिप में थोड़ा आते वक्त हम हमेशा भागम भाग चलते हैं, तो इसमें चले भागम भाग। लेकिन अब आगे हम आराम से ही जो कैंपिंग्स दिखेंगी वो बिल्कुल आराम से ही दिखेंगी। और अभी हम रुकने वाले हैं अन्नी, तो वो देख पाओगे आप नेक्स्ट वीडियो में। सो दोस्तों प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स किया करो। और संजय भाई को बेस्ट ऑफ लक एंड जर्नी, हैप्पी जर्नी। तो बाय बाय एंड टेक केयर।